नमस्ते। वेलकम बैक टू कल्याण की बात एपिसोड नंबर 6। इन मोस्ट ऑफ द डिसीज कंडीशन जब भी हमें कोई तकलीफ होती है तो हम डॉक्टर से ट्रीटमेंट लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, जो भी कुछ सर्जरी कराने की ज़रूरत है और उसके अलावा भी हमें जो भी फर्दर फॉलोअप कराने की ज़रूरत है और जो भी कुछ ट्रीटमेंट्स है हम वो ट्रीटमेंट करते हैं। उसके बावजूद भी हमारा डिसीज प्रोग्रेसिवली बढ़ता जाता है, समय के साथ दवाइयाँ बढ़ती जाती है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ भी डिटोरिएट होती जाती है। उसके पीछे फंडामेंटली 2 रीज़न है। फंडामेंटल प्रॉब्लम क्या है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रीटमेंट। वन इज़ अ प्राइमरी ट्रीटमेंट, वन इज़ अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। एक्चुअली होता क्या है कि जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, उसके ऊपर ही हम डिपेंडेंट रहते हैं। क्योंकि सेकेंडरी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस तभी जाकर इफेक्टिवली रहेगी जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट को अडॉप्ट करेंगे और हमें पता ही नहीं कि प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है। क्योंकि जो भी कुछ हम मेडिसिन ले रहे हैं, हमने सर्जरी कराई और उसके अलावा भी जो भी कुछ फर्दर हम मेडिकल फॉलोअप कर रहे हैं, डॉक्टर से कंसल्ट कर रहे हैं, दिस ऑल आर द सेकेंडरी ट्रीटमेंट्स। दिस आर नेसेसरी, बट वो कब जाकर इफेक्टिवली हमें काम आएंगे, हमारा डिसीज बढ़े नहीं, हमारा डिसीज बढ़े और उसमें से हम बाहर आए, वो तभी जाकर हो पाएंगे जब हम प्राइमरी ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी, जो हमें पता ही नहीं है। प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या है? प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर बात करें तो सबसे पहले हमें 7 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप मिलनी चाहिए, जो हम रात को 9:30-10 बजे तक सोए और सुबह 6-6:30 बजे तक उठे। दैट इज नंबर 1। सेकेंड, रोजाना हमारा पेट बहुत अच्छे से साफ आना चाहिए, डिटॉक्सिफिकेशन। अगर सिस्टम सही तरीके से क्लीन नहीं होगा तो वो जो भी कुछ हम फूड ले रहे हैं, जो भी कुछ मेडिसिन ले रहे हैं, उसका एब्जॉर्प्शन भी सही तरीके से नहीं हो पाएगा। दैट इज अ सेकेंडरी फंडामेंटल थिंग। थर्ड एंड फोर्थ प्राइमरी इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट इज अ डाइट एंड हमारा एक्टिव रूटीन। एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहा हूं, एक्टिव रूटीन बोले तो हम फिजिकली किसी ना किसी रूप से एक्टिव रहे। और डाइट की यहां पर मैं बात कर रहा हूं तो मैं स्पेसिफिक कुछ सुपर फूड लेने की बात नहीं कर रहा हूं। हम जो भी कुछ फूड ले, जैसे हम ब्रेकफास्ट भी ले तो वो हेल्दी एंड लाइट हो। एट द सेम टाइम हमारा लंच 12 से 1 बजे के बीच में हो जाए, इवनिंग में हमारा डिनर 6 से 7 के बीच में हो जाए, रूटीन एक्टिव रहे। सो यहाँ पर हमने 3 चीजों की बात की। नंबर 1, हमें 7 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। सेकेंड, हमारा सिस्टम सही तरीके से क्लीन होना चाहिए। थर्ड एंड फोर्थ, हमारा रूटीन एक्टिव होना चाहिए और हमारा डाइट सात्विक और हेल्दी होना चाहिए। ये 3 चीजें जितनी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ में हमारा मन भी प्रफुल्लित होना बहुत जरूरी है कि हमें हमारा मन खुश रहे, हम हैप्पी रहे। उसके लिए हमें कुछ एफर्ट्स करने चाहिए। अगर ये 3 और ये 4 चीजों पर हम सही तरीके से काम करेंगे, दीज आर द प्राइमरी ट्रीटमेंट। अगर इस प्राइमरी ट्रीटमेंट पर हम सही तरीके से काम करेंगे तो जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसकी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी। हम दिक्कत क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम क्या करते हैं कि हम वैरायटी ऑफ एक्सरसाइज, सुपर डाइट, कुछ स्पेसिफिक चीजों करने में हम स्टक हो जाते हैं। वी नीड टू डू सम फंडामेंटल थिंग्स। जो बेसिक चीजें हैं उस पर हमें फोकस करने की जरूरत है कि हमें रेस्ट सही तरीके से मिले, हम जो भी कुछ डाइट ले उसमें नियरिशमेंट हमें अच्छी तरीके से मिले। थर्ड, हमारा रूटीन एक्टिव हो और हमारा मन प्रफुल्लित हो। अगर इन 4 चीजों पर हम अच्छी तरीके से काम करेंगे तो उसके साथ में हम जो भी कुछ ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो भी इफेक्टिवली हम काम कर पाएंगे। और सबसे महत्व की बात कि उसकी जो डिपेंडेंसी है वो, और उसकी डिपेंडेंसी और उसकी इंटेंसिटी भी कम होगी। जनरली मेरे पास आखिरी में लोग आते हैं, मतलब बहुत सारी जगह पर जाकर आ चुके हैं, बहुत परेशान हो चुके हैं, 10-15 डॉक्टरों से बता चुके हैं, 10-15 साल से परेशान है। और हम यहाँ पर आने के बाद ऐसी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि कुछ जादू कर दीजिए। सो जादू हम करते हैं, लेकिन जादू देखा जाए तो बहुत सिंपल चीजों से करते हैं कि हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट नहीं करते। और प्राइमरी फोकस इज अ फंडामेंटल प्राइमरी ट्रीटमेंट। हम प्राइमरी ट्रीटमेंट ही इतनी अच्छी तरीके से करते हैं कि जिससे उसका डिसीज सही हो जाए और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की डिपेंडेंसी कम हो जाए। इसीलिए कल्याण में जो भी कोई ट्रीटमेंट के लिए आता है तो बहुत कम समय में उनके डिसीज में इंप्रूवमेंट होता है और जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट है उसकी भी डिपेंडेंसी बहुत कम हो जाती है, जो एक्चुअली कोई नहीं कर रहा है। मोस्ट ऑफ द पीपल आर most of the people, doctors, patient, hospitals are doing only secondary treatment. अगेन मैं रिपीट करना चाहता हूँ कि हमें 7 से 8 घंटे की नींद मिलनी चाहिए। सेकेंड, हमारा पेट अच्छी तरीके से साफ आना चाहिए, सिस्टम क्लीन होना चाहिए। थर्ड, हमारा डाइट हम सात्विक और हेल्दी रहे और उसके साथ में हमारा रूटीन एक्टिव होगा। और हमारा मन, अगर हमारा मन प्रफुल्लित रहेगा, हम उत्साह में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, तो हमारा इम्यूनिटी भी बढ़ेगा, हमारा मेटाबॉलिज्म भी इंक्रीज रहेगा
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम भी सही तरीके से काम करेगा और जो भी कुछ हम ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस भी बहुत अच्छी तरीके से बढ़ेगी। सो सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर डिपेंडेंट ना रहिए, प्राइमरी ट्रीटमेंट पर फोकस कीजिए। अगर प्राइमरी ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, और सिर्फ सेकेंडरी ट्रीटमेंट पर फोकस करेंगे और प्राइमरी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट की इफेक्टिवनेस नहीं होगी। थैंक यू।